गलातियों के पत्र 3 अध्याय 13वां वचन। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। जो कोई काठ पर लटकाया गया है वह श्रापित है। व्यवस्था के सभी श्रापों से हमें छुड़ा दिया है। हाथ उठाकर कहें, यीशु मसीह मेरे लिए सूली पर श्रापित हुआ और सभी श्रापों से मुझे छुड़ा दिया है। आमेन। सुनिए मेरी बात, बहुत बड़ी बात है। श्राप अब नहीं है, कोई भी श्राप अब नहीं है। एक दिन मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा ऐसा नहीं कहा है, या फिर आपको छुड़ा रहा है ऐसा भी नहीं। आपको छुड़ाकर अपने साथ रखा है। डन डील है, हो चुका है। किसी न किसी दिन परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, बीमारी से, निर्बलता से, आज चंगा कर देगा, आज या कल मैं आरोग्य में जीऊंगा ऐसा नहीं। परमेश्वर ने तुम्हें निर्बलताओं से, बीमारियों से छुड़ा दिया है। अच्छी तरह सुनिए मेरी बात, क्योंकि आज बहुत सारे लोग जब प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु क्या आप ये नहीं करोगे, हे प्रभु वो काम नहीं करोगे, इस कार्य को मेरी जिंदगी में नहीं करोगे, ऐसा बोलते हैं, तो ऐसा बोलते हैं जैसे उसने अब तक कुछ किया नहीं है। ऐसा प्रार्थना करते हैं जैसे उसने अब तक कुछ किया नहीं है और अभी करने वाला है, ऐसे मानसिक स्तर में है। सुन रहे हो मेरी बात? उनकी जिंदगी के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ परमेश्वर ने सूली पर छुटकारे में सब कुछ कर दिया। इसको मन में रखिए, मैं छुड़ाया गया हूं, बीमारी मेरी नहीं है, दरिद्रता मेरे नहीं है। हे प्रभु कृपया मेरे लिए करिए, कृपया इस भाग में एक बदलाव लाइए। ऐसा अगर आप कहते हो तो सूली पर जो उसने किया है उस पर भरोसा नहीं करते हो। वचन जो कह रहा है उस पर भी भरोसा नहीं कर रहे हो। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए, परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है। क्या उसने पहले ही कर दिया है? चंगा कर दिया है, आरोग्य दे दिया है, छुटकारा दे दिया है, अच्छा घर बनाने के लिए आशीष उसने दे दिया है, सभी चीजों को उसने दे दिया है। अब मेरा काम क्या है? मैं जो कुछ उसने दिया है उसको जानूं। अब दो ऐसा प्रार्थना करना नहीं। सुन रहे हो मेरी बात? जो कुछ भी उसने दिया है उसे जानना है, और जानने के लिए हमारे मन की आंखें खुल जानी चाहिए। जो कोई काठ पर लटकाया गया है वह श्रापित है। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा है। और इसलिए यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम उस विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। यीशु सूली पर मरा और श्राप से आपको उसने छुड़ा दिया है। श्राप से छुड़ाकर ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, एक आशीष की स्थिति में रखता है। इसलिए पिछले हफ्ते कहा अब्राहम की आशीषें हमारे पास आने के लिए। अब्राहम 175 साल तक रहा कि नहीं? तब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, 120 साल तक जीना चाहते हो तो कहते हैं 120 साल मिनिमम है। 130, 140, 150। धर्मी 2 चाहता है, वह उसके लिए किया जाएगा। क्या आप चाह रहे हो? चाहना शुरू कीजिए। एक प्रचारक उस दिन बोल रहा था, तुरंत मैंने ऑफ कर दिया, ये मत सोचो कि बहुत दिन जियोगे तुम। क्या बात है, बहुत दिन जीना चाहोगे तो बहुत कष्ट है, दांत गिर जाएंगे, जो तुम बोलोगे किसी को समझ में नहीं आएगा। ज्यादा दिन जीने की मत सोचो, जल्दी से खत्म करके निकलो यहां से। वो 65 साल के होंगे शायद। मैं कहता हूं ये सब शैतान की बातें हैं। परमेश्वर आपको लंबी आयु देगा, दीर्घायु देगा। 60-70 साल में क्या दांत गिर जाए? मेरी माँ 82 साल की थी, हाँ शायद 82, 80 साल की थी, एक भी दांत नहीं गिरा था। आखिर तक मेरी माँ जो बिना चश्मा के दूर दूर तक देखती थी। मैं कहता हूं मुंह के शब्दों को बहुत ही केयरफुली यूज कीजिए। दीर्घायु में रहें, चंगाई में रहें। हे प्रभु ये करोगे, वो करोगे, ऐसा बोलने की बजाय हे प्रभु छुटकारे में जो कुछ भी आपने किया है उसको जानने का ज्ञान मुझे दीजिए। देखिए, पवित्र आत्मा ऐसे प्रार्थनाओं को सुनकर उसको अंगीकार करता है और उसको कबूल करके देता है।